गुड मॉर्निंग, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं 10वां क्लास के फर्स्ट एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6 और 6q + 5 के फॉर्म में रहता है। कोई भी जो है विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, ये इसी के फॉर्म में रह सकता है। या तो 6q + 1 के फॉर्म में रहेगा, या 6q + 3 के फॉर्म में रहेगा, या 6q + 5 के फॉर्म में रहेगा। यही बोलना चाह रहा है। यहाँ पर हिंदी में भी दिया है कि घनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, वहां पर भी जाके इसका जो है विस्तृत जानकारी वहां पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, q कोई पूर्णांक है, q इज सम इंटीजर। तो q सम इंटीजर है, तो q का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन देके लिखेंगे q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये आगे जहां तक जाएगा वहां पर ले लेंगे। तो Q के विभिन्न मानों पर हम लोग देखिए चेक करेंगे कि Q के विभिन्न मानों पर 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 6q + 1 के लिए देखे हैं, 6q + 1 के लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर माना या लेट, ठीक है, ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि Q के विभिन्न मानों पर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑन द वेरियस वैल्यू ऑफ q वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 6q + 6q + 3 एंड 6q + 5 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो जब या when q यहाँ पर लिख देते हैं, फिर 6q + 1, 6q + 3 और यहाँ पर लिखेंगे 6q + 5। ठीक है, यहाँ पर q के विभिन्न मानों पर बोल रहे हैं, तो q का जब विभिन्न मानों पर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ 2-4 मान लिख के देख लेते हैं। ठीक है, पहले 0 से लेते हैं। ठीक है, 0 + 1 = 1 हो गया। यहाँ पर 6 × 0 + 3 = 3 हो जाएगा। 6 × 0 + 5 = 5 आ गया। देखिए पहले बार में 1 3 5 ये तीनों के तीनों विषम संख्या। जब q का वैल्यू 1 रहेगा, तो 6 × 1 + 1 = 7 हो गया। 5 के बाद क्या आता है, 7 विषम संख्या में। उसके बाद 6 × 1 + 3 = 9 हो जाएगा। तो 7 के बाद 9 और 6 × 1 + 5 = 11। देख लीजिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है, विषम संख्या। और एक वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, q का 2 वैल्यू ले लेते हैं। तो q का वैल्यू लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 + 1 = 14 12 1 13, फिर 2 + 3 15। ठीक है, 6 × 2 + 5 14 12 5 17। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। यहाँ देखिए 3 पर रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। ये सारे के सारे जो निकले हैं, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। तो वही चीज तो बोल रहा है कि इस वैल्यू पर या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में। तो सारा लगातार
मिल रहा है हमको, तो लगातार विषम संख्या मिल रहा है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, या जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो 6q+1 मतलब 6q+1 के फॉर्म में रहेगा, या तो 6q+3 के फॉर्म में रहेगा, ये 6q+3 के फॉर्म में रहेगा, या 6q+5 के फॉर्म में रहेगा, इसी के फॉर्म में रहेगा। तो यही चीज को हम लोग को यहाँ पर उतारना है कि ऊपर दिए गए समीकरण या कथनों से हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए कथनों या समीकरण से कह सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या, कोई भी धनात्मक लगा देना है, ठीक है। हम लोग धनात्मक के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। यही चीज हम लोग को लिख देना है, ठीक है। अतः यहां पर लिख देना है अतः, ठीक है। अतः ऊपर दिए गए कथनों या समीकरणों से हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यही चीज को लिखेंगे कि फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन से दैट द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है। अब आइए दूसरा मेथड से, ये मेथड एक था, मेथड एक, ठीक है। इसको आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। अब आइए मेथड टू देखते हैं हम लोग, ठीक है। M2 हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं मेथड 2 को। मेथड 2 में क्या हम लोग मानेंगे कि माना या लेट एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम या लेट करके कहेंगे कि पॉजिटिव और इंटीजर या धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो पॉजिटिव और इंटीजर या धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे कि 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे विषम पूर्णांक बोला है तो 1, 3, 5 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 1, 3, 5 धनात्मक विषम पूर्णांक बोलना है तो धनात्मक विषम पूर्णांक 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो हम लोग लेंगे कहां से कि 1, 3, 5 धनात्मक विषम पूर्णांक 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे करके एंड सो ऑन ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। अब आइए कि एक को हम लोग भाग देते हैं 6 से। यहां पर देखिए कि किस फॉर्म में दिया है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में। तो 6q हम लोग जानते हैं क्या, a इक्वल टू क्या जानते हैं, a इक्वल टू bq+r, ठीक है। जहां r क्या है, r कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, r 0 से बड़ा और बराबर होगा और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो यहां देखिए b के जगह पर क्या है 6 है, q मतलब क्वोशेंट, r मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो b जो है क्वोशेंट है तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है मेरा कि b डिवीजन है, तो डिवीजन मतलब क्या, भाजक है, ठीक है। तो इसी से भाजक जो है भाग हम लोग देंगे किससे, 6 से ही देंगे भाग। तो इन संख्याओं में हम लोग किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। तो आइए देखते हैं 6 से भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा क्या, 6 में 1 से भागा देंगे, 6 को 1 में भागा देंगे, 0, 1 रिमाइंडर हो गया। फिर 6 को 3 में भागा देंगे, 0, 0
ये 3 रिमाइंडर हो गया। फिर 6 को 5 में भागा देंगे, 0 0 5 हो गया। ठीक है, जब 6 को फिर 7 में भागा देंगे, ठीक है, तो 1 6, ये हो गया 1। 6 को जब 9 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 6 3। उसके बाद 6 को जब 11 में भागा देंगे तो 1 6, ये हो गया 5। ठीक है, अब आइए 6 को फिर से 13 में भागा देते हैं, 13 में, तो 6 घटा, तो ये हो गया 6 दूना 12, 12 घटेगा 1 आ गया। 6 को जब 15 में भागा देते हैं, 15 में, तो 6 दूना 12, ये घटा 3। 6 को जब 17 में भागा दिए तो 6 दूना 12 घटा, ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस जगह पर 3 3 1 1 1 करके रिमाइंडर आ रहा, यहाँ पर 3 3 3 रिमाइंडर आ रहा, यहाँ पर 5 5 5 रिमाइंडर आ रहा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि या तो 1 रिमाइंडर आए, या तो 3, या तो 5। ठीक है, लगभग जितने सारे विषम संख्या है लगातार हमने लिया, तो जो भी विषम संख्या होगा वो इसी के फॉर्म में, या तो इसके फॉर्म में होगा, या तो इसके फॉर्म में होगा, या तो इसके फॉर्म में होगा। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज को उतार लेते हैं। आप लोग कॉपी को डिवाइड नहीं कीजिएगा, बल्कि इसी के नीचे में, कॉपी के नीचे में ही आगे बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर जगह कम होने के कारण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एबव फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑड इंटीजर फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ ऑड इंटीजर। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 के बाद 7 13। ठीक है, यहाँ पर 1 आया, उसके बाद देखेंगे 3 9 और 15। ठीक है, और उसके बाद 5 11 17, 5 11 और 17। ये सब हमने क्यों चुना, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 1 आ रहा है, इसमें रिमाइंडर 3 3 आ रहा है, और इसमें रिमाइंडर 5 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 × 0 + 1। ठीक है, इसी को लिखेंगे 6 × 1 + 1 = 6 × 2 + 1। यहाँ पर लिखेंगे 6 × 0 + 3, ठीक है, = 6 × 1 + 3 = 6 × 2 + 3। यहाँ पर लिखेंगे 5 11 17, 5 11 17, यहाँ पर 0 + 5, ठीक है, बराबर 6 × 1 + 5, और यहाँ पर 6 × 2 + 5। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि 6 6 6 6 क्या है, कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे 6 का 6। ठीक है, जो कॉमन है 6 सब में, तो जो अचर राशि हो गया तो ये 6 का 6 लिख दिए। यहाँ पर 0 1 2 ऐसे करके बदल रहा है। ठीक है, ये इसी तरह से बदल आते जाएगा, इस तरह से मान जो है मेरा बदलते रहेगा। तो ये जितना कीजिएगा आप उतना मान निकलते जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्या हो गया, अचर हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके सोन आते रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू। ठीक है, इसी के फॉर्म में दिया है, क्यू के फॉर्म में, तो 6Q। क्यू क्या है, वेरिएबल है जो कि क्वेश्चन का काम करता है, प्लस रिमाइंडर देखिए 1 1 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर में 1 लिख देंगे, तो 6Q + 1 के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देखिए कि 6 6 है तो 6 का लिख दें, क्यू के जगह पर क्या है 0 1 2। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो ये क्यू वेरिएबल है। क्यू के मतलब क्या बोल रहा है कि क्यू कोई इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, तो क्यू कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, प्लस क्यू कोई पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 कोई भी पूर्णांक होता है, 0 भी तो पूर्णांक है। तो यहाँ पर अब बचा क्या 3 3 3, तो ये भी अचर राशि है, मतलब इसको भी हम लोग यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है 6 6 6 × Q + 5। देखिए यहाँ पर
जितने भी संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। और वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये लगातार विषम संख्या है, तो वो किस फॉर्म में होंगे, या तो 6q+1 के फॉर्म में होंगे, या फिर 6q+3 के फॉर्म में होंगे, या फिर 6q+5 के फॉर्म में होगा। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द एबव, फ्रॉम द above we conclude that the every positive integer is in the form of 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि उपर्युक्त समीकरण को देख कर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निकालते हैं कि घनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर यहां होगा, ऑड इंटीजर, घनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होगा, तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, ये हो गया मेथड 2। पहले हम लोग क्या किए, पॉजिटिव इंटीजर लिए, ठीक है, उसी पॉजिटिव इंटीजर को 6 से भागा दिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दिया है, 6q के फॉर्म में है, तो 6 क्या हो जाएगा, मेरा भाजक या डिविजर हो जाएगा, उसी से हम लोग भाग दिए हैं। अब भाग देने के बाद उसी को हम लोग सजा दिए। यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ रिमाइंडर 1 आया उसको एक जगह, जहाँ 3 आया उसको एक जगह, और जहाँ 5 आया उसको एक जगह, और उसी को कंक्लूजन में हम लोग लिख दिए कि कंक्लूजन में यही कहता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, या तो इस फॉर्म में रहेगा, या इस फॉर्म में 6q+1 के फॉर्म में रहेगा, या 6q+3 के फॉर्म में रहेगा, या 6q+5 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इसी का तीसरा मेथड देख लेते हैं। आइए देखते हैं मेथड 3। ठीक है, M3 से डिनोट कर देते हैं, M3। ठीक है, यहां पर देखिए कि a कोई हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो हम इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखते हैं कि माना सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन माना a कोई पूर्णांक है, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ घनात्मक पूर्णांक लिख दें, घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ a कोई घनात्मक पूर्णांक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे कि जब a घनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसमें हमको, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6q+1 जो है, तो 6 क्या है, भाजक है, तो a में 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो a में 6 से डिवाइड करते हैं, a है 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना बार लगेगा। a का जो मान है हम लोग को पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, तो a कितना बार लगेगा उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं इसको क्वोशिएंट, मतलब भागफल जिससे डिनोट करते हैं। तो q बार लगेगा, 6 जो है q बार लगेगा a के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर घटेगा क्या, 6q घटेगा, क्या 6q घटेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 में अगर 3 से भागा देते हैं तो क्या करते हैं, 3 दूनी 6,
ठीक है। तो 3 गुना 2 को लिखते हैं 6, 6 किसके बराबर है यहाँ पर 3 गुना 2, वही चीज तो यहाँ लिखते हैं 6 को, तो उसी चीज को यहाँ पर 6 इंटू क्यू बराबर यहाँ पर लिखे हैं 6q और उसको घटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग घटाते हैं तो बचा क्या 2, तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग घटाए और a क्या है हमको पता नहीं है, 6q कितना आएगा क्योंकि q की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r, ठीक है। रिमाइंडर क्या है r से सूचित कर दिए, ठीक है। ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, कुछ भी आ सकता है मान, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 6q 6 इंटू क्यू, यहाँ पर 8 बराबर क्या लिखेंगे कि 3 गुना 2, 3 गुना 2, ठीक है, अब प्लस 2 ये ना लिखेंगे, तो यहाँ पर वही चीज को यहाँ पर लिखे हैं कि a इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। r जो होगा हमेशा छोटा होगा किससे, डिविजर से, भाजक जो है भाजक से छोटा होगा, तो r का वैल्यू जो है कहां से कहां तक होगा, r जो होगा r कहां से कहां होगा, 0 से बड़ा या बराबर, 0 भी हो सकता था, अगर 4 से डिवाइड करते तो ये 0 हो जाता, 4 दूना 8, तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा या बराबर, ये जो रिमाइंडर आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, जो भी आएगा, लेकिन यहाँ 3 के लिए क्या आएगा 0 1 2, ठीक है। 3 नहीं आ सकता, 3 अगर आता तो एक बार और लग जाता, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है। उसके बाद में r और किससे छोटा होगा, रिमाइंडर से छोटा होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर डिविजर से छोटा होगा, ठीक है, तो ये भाजक से छोटा होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो ये जो 0 और 6 के बीच में ही ना एग्जिस्ट करेगा, ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होके 6 से कम होगा वैल्यू, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 3 4 5 और 6 नहीं हो सकता, 6 क्यों नहीं होगा, तो 6 इसलिए नहीं होगा, अगर 6 होता तो 6 से भाग देने पर और एक बार लग जाता वो, ठीक है, तो यहीं तक 5 ही तक होगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तक होगा, ठीक है। r का वैल्यू कहां तक हो जाएगा, 5 तक होगा, तो अब लिखेंगे कि r जब का जब वैल्यू है यहाँ पर, तो फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ r यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर इसी के नीचे लिखिएगा कि फॉर वेरियस वैल्यू ऑफ r, ठीक है, वेरियस वैल्यू ऑफ r a वैल्यूज, a का वैल्यू, ठीक है, तो a के विभिन्न मानों, r के विभिन्न मानों पर a का वैल्यू, ठीक है, r के विभिन्न मानों पर a का मान, ठीक है। तो मेरा किस किस फॉर्म में दिया है, 6q + 1 के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग यहाँ से r का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 बैठा के देखेंगे, फिर 1 है तो 1 को बैठा के देखेंगे r के जगह पर, फिर 2 को बैठा के देखेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पर जब 0 रखते हैं, r का वैल्यू जब 0 रखते हैं तो 6q + 0, जब r इक्वल टू लिखेंगे, r इक्वल टू क्या था 0, ठीक है, और a इक्वल टू लिख देंगे 6q + 1, r इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे चूंकि r इक्वल टू 1, और a इक्वल टू हो जाएगा 6q + 2, चूंकि r इक्वल टू 2, ठीक है, और a इक्वल टू 6q + 3, चूंकि r इक्वल टू 3, ठीक है, और a इक्वल टू 6q + 4, चूंकि r इक्वल टू 4, और a इक्वल टू 6q + 5, चूंकि r इक्वल टू 5, ठीक है, और ठीक है।
या तो इस मान में होगा, या तो इस मान में होगा, या तो इस मान में, या तो इस मान में, या इस मान में, या इस मान में। ठीक है, या तो 6 क्यूब प्लस 0 के फॉर्म में होगा, या तो 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या तो 6 क्यूब प्लस 2 के फॉर्म में होगा, या 6 क्यूब प्लस 3, या 6 क्यूब प्लस 4, या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब इस तरह के फॉर्म में हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि r का वैल्यू हम सारे के सारे वैल्यू ले चुके हैं, 1 2 3 4 5, 1 0 1 2 3 4 5 हम लोग ले चुके हैं r का सभी का वैल्यू। अब देखिए कि ये जो है 6 क्यूब प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 क्यूब प्लस 1 है तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 बराबर 6 क्यूब, जो 2 है यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर इसको वैसे रहने देते हैं, यहाँ पर देखिए कि 2 को कॉमन ले लिए तो ये हो गया आपका 3 क्यूब प्लस 2, फिर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर सम संख्या से गुना किया जाए, अगर किसी भी संख्या को सम संख्या से गुना किया जाए, इवन संख्या से गुना किया जाए, इवन नंबर से, किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर से गुना किया जाए तो वो क्या हो जाता है, इवन नंबर में बदल जाता है। तो इवन नंबर मतलब सम संख्या में बदल जाता है। ठीक है, किसी भी सम संख्या को सम संख्या से किसी भी संख्या को अगर सम संख्या से गुना किया जाता है तो वो इवन नंबर में बदल जाता है। तो ये सारे के सारे संख्या क्या होगी, ये नहीं होंगे क्योंकि ये तीनों के तीनों संख्या इवन नंबर में बदल गया। तो मेरे पास बचा क्या, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में बचा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम द एबव, कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम द एबव वी कंक्लूड दैट, फिर से वही लिखेंगे, फ्रॉम द above we conclude that, क्या कंक्लूड कर पाते हैं हम लोग कि any positive odd integer is in the form of किसमें, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि उपयुक्त, यहां पर लिख देते हैं, इसी के नीचे लिखना है यहां पर। ठीक है, इसी के नीचे लिखेंगे कि उपर्युक्त, ठीक है, समीकरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होगा, पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया मेथड 3, जो कि आप लोग का बुक का मेथड है, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बुक इसी तरह से मांगता है। तो वैसे आप लोग कोई भी मेथड को आप लिखिए, एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, और वो आपका जो पहला 2 मेथड है वो आपके सोच पर है, और ये जो है एक तरह का कॉपी पेस्ट हो गया जो लिखा हुआ है, इतना सारा लिटरेचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी मेथड अपनाइए, चाहे मेथड 1 अपनाइए, मेथड 2 अपनाइए या मेथड 3 अपनाइए, वो तीनों में ही आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, यहां पर और लिखेंगे
कि Q जहां Q कोई पूर्णांक है, यहां पर लिखेंगे where Q is any integer, ठीक है। उतार लीजिए।